वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी 12th NCERT में एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं छठवें प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है और आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ घात के रूप में बातें लिखी गई हैं। आप सब जानते हैं कि लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाएगा जब आप अगर इसको लॉग ले लेंगे तो फिर यहाँ फर्स्ट फलन सेकंड फलन, फर्स्ट फलन सेकंड फलन। तो आप ऐसा करिए, जब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ रही हो तो आप इसको u मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। आप यहाँ लॉग भी ले सकते हैं एक साथ में, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समस्याएं भी होती हैं, गलती के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए आप ऐसा करिए, मान लीजिए माना u बराबर x प्लस 1/x की पावर x तथा v बराबर आप मान लीजिए x 1 प्लस 1/x। ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो y इक्वल टू u प्लस v कर दिया हमने। इसके बाद में x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो होगा क्या, तो y का होगा dy अपॉन dx, u का होगा du अपॉन dx और v का होगा क्या, dv अपॉन dx। ये समीकरण 1 कह दीजिए। तो पिछले प्रश्न को जैसे हमने किया था कि इसे आप u को पहले हल करें और इसके बाद में v को हल करें, तो हम हल कर रहे हैं। अब u बराबर हमने ले लिया x प्लस 1/x की पावर कितनी लिखी है, x लिखी है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये क्या होगा, लॉग u। क्या होगा, लॉग u। x आगे आ जाएगी, x इंटू लॉग x प्लस 1/x। आप जानते हैं ये कहाँ से आया, चूंकि हम सूत्र जानते हैं log m की पावर n का क्या होता है, n log m। यही तो फॉर्मूला होता है, जो आपकी घात रहे, घात जो रहे वो आगे आ जाएगी, इसके बाद में log लगा के पूरी संख्या को लिख देंगे। अब देखते हैं ऊपर किस प्रकार से यहाँ फर्स्ट फलन और सेकंड फलन अप्लाई हम करेंगे। अब यहाँ जो लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x। उसी तरीके से log u का बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, 1/u, और u का दोबारा से करेंगे du अपॉन dx हो जाएगा। पहला फलन और ये दूसरा फलन, कई बार हमने फॉर्मूला लिखा है, बैक जाके देख लीजिए। पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन तो d अपॉन dx log x प्लस 1/x का अवकलन। इसके बाद में दूसरा फलन जैसे का तैसा आप लिख लीजिए, log x प्लस 1/x। इसके बाद में d अपॉन dx किसका, तो d अपॉन dx पहले का। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है, उसे बड़े आसानी के साथ हम देखेंगे। 1/u du अपॉन dx x log x, इसको समझिए। log x का क्या होता है 1/x ना, अगर हम जानते हैं तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे log x का 1/x। इसी प्रकार से log x प्लस 1/x का क्या होगा, 1/x प्लस 1/x होगा क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x। अब इसका भी हमें करना पड़ेगा अवकलन। क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन इसका करोगे तो d अपॉन dx x प्लस 1/x लिखना पड़ेगा। और बाद की जो बातें हैं बिल्कुल एक जैसी रहेंगी, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। d अपॉन dx x का आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, लिखने की आवश्यकता हमें है नहीं। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, इसको हम किस प्रकार से अवकलित करेंगे। तो बहुत आसानी के साथ इसको हम अवकलित करेंगे x प्लस 1/x को, और यहाँ हमारा लिखा है d अपॉन dx, इसको समझ लीजिए आसानी से। तो जैसे ही आप इसके अंदर आप d अपॉन dx करेंगे तो ये होगा d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 1/x।
आप इससे अच्छे से परिचित है, x का होता क्या है, तो इसका x का होता है कितना 1, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1/x का आप कैसे करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। इधर d/dx 1/x को आप लिखिए d/dx x की पावर -1। अब x की पावर जो -1 है, तो ये x की पावर n का फॉर्मूला आप लगाइए। क्या होता है x की पावर n का फॉर्मूला, होता है nx n-1। यानी कि जो भी आपका नंबर रहे वो आप आगे करिए मतलब -1 कर दीजिए। यहाँ -1 हमने कर लिया। इसके बाद में x लिखिए, तो हमने x लिख लिया। n आपका कितना है, तो n आपका यहाँ पे -1 है। कितना है, -1 है। और -1 आप जब करेंगे तो एक माइनस का कितना हो गया, -2। तो ये होगा क्या, -x। ये 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो -x बचेगा। घातें कितनी लगेंगी, -2। आप इसको सही रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखते हैं इसको -1/x²। तो आप अभी समझ पाए कि 1/x का क्या होगा, 1/x का क्या होगा, तो -1/x²। हमने आपको बताया इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा 1 - 1/x²। इसका अवकलन। अब कोई परेशानी होगी नहीं, तो हम एक बार इसको लिख देते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या हमें करना है, किस प्रकार से हमें लिखना है। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, x 1/ लासा ले लीजिए, तो ये होगा क्या, तो होगा x² + 1/x है। ये इस प्रकार से आपने कर लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, तो इसका आपने अभी करके देखा था, x का होगा 1/x का -1/x² हो जाएगा। इधर से कोई चिंता है नहीं, log x + 1/x ही रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ आप अच्छे से समझ रहे हैं कि x ये है ऊपर चला जाएगा, तो x और x कितना, x² बन जाएगा। तो ये बनेगा x² + 1। यहाँ भी आप ले सकते हैं एलसीएम लेंगे तो x² - 1 क्या हुआ, x² हुआ। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इससे x² से ये x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे जो व्यवस्था लिखी है लिख दीजिए, log x + 1/x। आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ 1/ जो u चल रहा है इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, इसका मान रखना पड़ेगा। और इसका मान हम बड़े आसानी के साथ रख देंगे अगली लाइन में, du/dx। u हमने पक्षांतर कर लिया और साथ साथ में मान भी रख देंगे। तो u का मान आपको बताया गया था कितना था, तो इसका मान हमारा था x + 1/x। यही था u का मान। u हमने पक्षांतर करके इसका मान रख दिया और ब्रैकेट के अंदर इधर x² - 1/x² + 1 हमने लिख लिया। और प्लस के हैं कितना, log x + 1/x। इसको भी आप कर सकते हैं एलसीएम लेके। लेकिन इतना हमारा जो मान अभी आया किसका है, du/dx का। इसके बाद में हम निकालेंगे dv/dx और फिर समीकरण 1 में दोनों du/dx और dv/dx के मान रखे जाएंगे। अब हम b के मान को देख लेते हैं। तो b का मान हमारा ये रहा। आप जानते हैं कि एक के ऊपर एक घात के रूप में लिखे हैं, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ये होगा क्या, तो ये होगा log b। इधर होगा 1 + 1/x और इसके बाद में log x होगा। आप जानते हैं इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए। पहला फलन जैसे का तैसा। एक काम और कर लीजिए, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आपने लिखा नहीं x के सापेक्ष अवकलन, तो हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप जानते हैं, तो log v का क्या होगा, 1/v और v का आप फिर से कर देंगे dv/dx। बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, पहला फलन जैसे का तैसा लिख लिया हमने। दूसरे का अवकलन log x का क्या होगा, 1/x होगा, प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा।
अब इसका अवकलन हम एक बार लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हमने लिख लिया। इसके बाद में अवकलित कर दीजिए, तो इधर होगा डी वी अपॉन डी एक्स, वी पक्षांतर करेंगे, तो v जब पक्षांतर करेंगे तो v का मान इधर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख लिया। यहाँ आप देखेंगे 1 अपॉन एक्स का ये यहाँ बाद में गुणा किया जाएगा, प्लस लॉग x है, d अपॉन डी एक्स, 1 का क्या होगा तो शून्य होगा, 1 का क्या होगा तो 1 का शून्य होगा, और 1 अपॉन एक्स का अभी हमने पीछे किया था, क्या निकाला था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला था। इतना हो गया। अब इसके बाद में v का जो मान है, v का जो मान है वो हम पुटअप कर देंगे और वैल्यू आगे लिखी जाएगी। ये जो v का मान है यहाँ हमने इस v के मान को रख दिया, और बाकी का यहाँ लिखा गया डी वी अपॉन डी एक्स। इधर जो ब्रैकेट होगा वो क्या कहलाएगा, कुछ ऐसे x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह आप इधर लिख लीजिए, ये माइनस चिन्ह इधर माइनस कर देगा, अपॉन क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, लघुत्तम ले लीजिए तो होगा x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, लासा लिया x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों जो मान हमारे निकले हैं, कौन कौन से मान निकले हैं, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, इन दोनों को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी वी अपॉन डी एक्स के मान रखने पर, जैसे ही आप मान रखेंगे तो आंसर कुछ ऐसा रहेगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यू का मान लिखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब डी का मान क्या है, तो डी का मान इधर लिख देते हैं, आप समझ रहे होंगे, x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसके बाद में ये पूरा लाइन उतार देंगे, x प्लस 1 माइनस के लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। आप इसको आंसर कह दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहा।